शिवराज, वसुंधरा और रमन के बाद अब योगी जी पर भी काले बादल छाने लगे हैं। इन विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से लोग शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को अपना मुख्यमंत्री मान बैठे थे, तो वहीं भजनलाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णुदेव साय को सीएम के रूप में देख अब लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इन चुनावों में जिस तरीके से वसुंधरा राजे, रमन शर्मा और 18 साल से अपनी मेहनत के दम पर काबिज शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से दरकिनार कर नए चेहरों को सीएम बनाया गया है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी किक आउट होने का डर सताने लगा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेताओं को निपटाकर नरेंद्र मोदी ने मामूली चेहरों को सीएम बनाया है, और इनमें से एक तो ऐसे हैं जो इन चुनावों में पहली बार विधायक बने हैं। और एक और बात जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि चाहे फिर वो रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो, अपने राज्यों में इनके जनाधार के सामने जो ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो कहीं नहीं दिखते। उल्टा इनका विधायक बन पाना भी इन्हीं के जनाधार के कारण हो सका है। और एक और बात गौर करने वाली ये है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में नहीं, और राज्यों में भी नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेताओं को ही दरकिनार कर जनाधार विहीन या कह सकते हैं कि कम लोकप्रिय, कम वोट वाले चेहरों को ही आगे किया है। फिर चाहे वो राजस्थान में भजनलाल शर्मा हो, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हो, हरियाणा में खट्टर हो, या फिर अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार जाने वाले पुष्कर सिंह धामी हो। ऐसे में एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा में ऐसे नेता तो नहीं पसंद आते जिनकी ब्रांडिंग उनसे ज्यादा है। जिन नेताओं का जनाधार अपने राज्य में सबसे ज्यादा था, उन्हें ही नरेंद्र मोदी ने निपटा दिया है। या तो उनकी अहमियत कम कर दी है या फिर एक सलाहकार बनाकर रख दिया है। इनमें आडवाणी से शुरू हुई कहानी, मुरली मनोहर जोशी, येदियुरप्पा, उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक के तौर पर देखे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य, कल्याण सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सुशील कुमार शर्मा, आनंद सोनोवाल, मंदिर आंदोलन के सभी तमाम नेता, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया इत्यादि रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि मोदी जी ने भी उन्हीं नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए हैं जिनका खुद का कोई जनाधार नहीं था, ताकि वो सिर्फ मोदी वंदना में लगे रहें और केवल एक मोहरे की तरह उनके इशारों पर काम करते रहें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेन फैसले, बड़े डिसीजंस लेते तो मोदी और शाह ही हैं। आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही पीएम मोदी को बड़े जनाधार वाले या सबसे लोकप्रिय नेता खटकते आ रहे हैं। इनमें से एक नाम जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है नितिन गडकरी का। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचा नहीं पा रहे थे। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय पर शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे, लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है वो अब सबसे छिपी नहीं। यहां तक कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी लहर की वजह से ये मान लिया गया था कि एमपी में भाजपा तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना था कि अगर एमपी में बीजेपी का कमबैक हुआ है तो वो मामा की योजनाओं की वजह से हुआ है। मामा की लाडली बहना योजनाओं की वजह से एमपी में बीजेपी का कमबैक पॉसिबल हो पाया है। लेकिन अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मोदी जी ने लाडली बहनों को धोखा दिया है, क्योंकि लाडली बहनों ने मामा शिवराज को वोट दिया था, बीजेपी को नहीं। लेकिन मामा की लोकप्रियता से ऐसा विश्वास था कि अगर एमपी में बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री तो शिवराज मामा ही बनेंगे। लेकिन इस विश्वास में जनता इतनी अंधी हो गई थी कि वो भूल गई थी कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें फैसले जनता नहीं मोदी और शाह लेते हैं। वहीं अगर बात करें यूपी की, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय नेता हैं। यूपी में
प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा योगी की लोकप्रियता है। यूपी में मोदी से ज्यादा योगी भक्त है और हो ना हो शायद मोदी जी को ये बात खटक भी सकती है। आपको बता दें, यूपी के चुनावों में भी बड़े चेहरों को दरकिनारे कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था और आज जब उनका जनाधार इतना बड़ा हो गया है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने फेमस हो गए हैं, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अब योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन गए हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं मोदी जी को खटकना शुरू हो गई है और जो स्थिति वसुंधरा और शिवराज जी की हो गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब योगी जी पर भी किक आउट होने का खतरा मंडरा रहा है और हो ना हो अब योगी जी के पास भी ऊपर से एक पर्ची आ सकती है जिसमें उन्हें भरे मंच से किसी और का नाम लेना पड़ सकता है। बाकी एट लास्ट मेरा कंसर्न तो यही है कि जिस तरीके से भाजपा में एक अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इस टैगलाइन में योगी जी को कहीं शिवराज सिंह चौहान न बना दिया जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हाँ, 2024 में क्या नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।